सभी दोस्तों को राम राम, भाई देवेंद्र की। और आज है दिन संडे, तो संडे है तो भाई आज थोड़ा सा फंडे सोचा था। फंडे तो वन यार सोचा कि क्यों नहीं इसको भी अपने रूटीन लाइफ को थोड़ा चेंज करने के लिए एक कमरे से निकल के चलो थोड़ी साइकिल लेकर लानौर की तरफ चलते हैं। और फिर साइकिलिंग के भी अपने फायदे हैं और भाई अपने जो वर्कआउट करते हैं जो डेली अपने घर पे रह के या जिम में करके उसके अपने अलग अलग फायदे हैं। आज थोड़ा साइकिलिंग के फायदों के बारे में बात करेंगे। भाई साइकिल है तो साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जोश जोश में एक दूसरे को देख कर भाई अपनी हम साइकिल तो खरीद लेते हैं, कुछ दिन उसको चला लेते हैं, फिर क्या होता है वो बेचारी धूल फाकती रहती है। और और जिस तरह से हमारे खान पान की वजह से या अपनी लापरवाही की वजह से अपना लाइफस्टाइल ऐसा ही रखने की वजह से वही लेजीनेस आ गई कुछ भी करके हम अपने शरीर पर धीरे धीरे फैट की परत जमा कर लेते हैं। उसी तरह से बेचारी साइकिल होती है वो पड़े पड़े क्या हो जाती है, धूल की वजह से उसका भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। उसके अंदर उसके पार्ट्स के अंदर धूल जाती है और वो भी बेचारी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको करनी पड़ेगी उसकी सफाई। सफाई करने के लिए आपको करनी पड़ेगी मेहनत थोड़ी सी। जिस तरह से आप अपना शरीर को सुधारने के लिए मेहनत करते हो तो वही शरीर में और साइकिल में यही है। भाई चलती का नाम गाड़ी, रुक जाए तो ठेला। तो ये बेचारी साइकिल है तो साइकिल रहेगी, ठेला तो बन नहीं सकती। लेकिन इंसान है, वो इंसान ठेला बन जाएगा। उसको चार आदमी धक्का और मारेंगे, कंधे पे उठाएंगे और ले जाएंगे, ठेले की तरह ही ले जाएंगे भाई उसको। तो ऐसा ही है। तो ऐसा समय ना आए, ऐसी नौबत ना आए, अपनी साइकिल को लगा दो भाई साहब ठिकाने पे और उसकी कर दो सफाई और अपने शरीर पे ध्यान दो और ताकि आप मचा दो तबाही। देखिए दोस्तों, साइकिल चलाने से क्या होता है कि आपके लंग्स है, आपकी हार्ट है जो इसको काफ़ी अच्छा फायदा पहुंचता है। आपके लंग्स की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, उसमें ऑक्सीजन लेवल पूरा रहने लगता है और आपका जो स्टेमिना होता है वो स्टेमिना काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। बार बार सांस फूलती है, आप थक जाते हो, आपके अंदर लेजीनेस रहती है, तो ये सब सिस्टम को सारा सबको फेल कर देगी। और अगर आप साइकिलिंग करते हो तो आपकी जो हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा समस्याएं हैं, आपको ये डर लगा रहता है कि कहीं मुझे दिल की बीमारी ना हो जाए, तो उसके लिए भी साइकिलिंग है। और जो ऑलरेडी पेशेंट है हार्ट के तो भाई अपने डॉक्टर की जरूर सलाह ले लो। कभी अभी पायलट बन जाओ और रास्ते में तो फिर कोई और लेना हो अपने, ठीक है ना। तो यही कह रहा हूँ कि भाई जो अगर पेशेंट है जिसको कमर का दर्द ज़्यादा रहता है या भाई ज़्यादा घुटनों में दर्द है तो अपने डॉक्टर की या उसकी सलाह लो। अदरवाइज थोड़ी बहुत दिक्कत है तो उसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हो आप। और बस मेरी तरह साइकिल उठाइए और जिस तरह से मैं बातों ही बातों में भिवानी रोहतक रोड पे चढ़ गया हूँ इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से आते हुए, आप भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी जो आज की ज़िंदगी है काफ़ी भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, सबको पता है भाई। सबके अपने 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 काम हैं और अपने अपना बिजी शेड्यूल है और हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। अपने स्वास्थ्य पर हम ध्यान नहीं देते, अपनी फैमिली में अपने और अन्य काम, अपना बिजनेस है, अपनी जॉब है, उसी पे ध्यान में लगे रहते हैं। उस वजह से क्या होता है हमारा जो धीरे धीरे है, आज जैसे आप 40 45 या 50 साल की एज तक आते आते कई बीमारी, जैसे जो कॉमन बीमारी तो ये है कि भाई मोटापा होगी, डायबिटीज़ होगी, बीपी, शुगर, तो यही चीज़ें हैं। ये बीमारियां होती हैं क्या, स्टार्टिंग में आप इसको अवॉइड करती हो, छोटी मोटी टैबलेट ले ली, कंट्रोल हो गया। लेकिन ये एक एज के बाद क्या होता है कि अपनी इनकम का एक बहुत ज़्यादा अमाउंट डॉक्टर के पास जाने लगता है। और वो अमाउंट को क्या है, वो अमाउंट भी जा रहा है, आप दवाइयाँ भी खा रहे हो और उसके साइड इफेक्ट इतने हैं, उनके साथ एक के साथ फिर दो बीमारियां आपको, जैसे दिवाली पे बोनस मिलता है ना कुछ, तो वो बोनस के तौर पर आपके साथ जुड़ जाती हैं। फिर उन बीमारियों को रोकने के लिए आप फिर और टैबलेट लेंगे, उनके साथ फिर और आ जाएंगी। तो क्या है, ये एक चेन बन जाती है और इस चेन को ब्रेक करने के लिए क्या होता है कि आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप हफ्ते में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर भी साइकिल टोटल टोटल बोल रहा हूँ मैं, डेली नहीं बोल रहा हूँ, टोटल साइकिल चलाओगे तो आप अपने लंग्स भी मजबूत करोगे, अपना हार्ट भी मजबूत करोगे, आपकी दिल की कोलेस्ट्रॉल को भी कम करोगे, आपकी हार्ट डिसीज है जो वो भी कम हो जाएंगी, आपका स्टेमिना इंप्रूव होगा, आप अपना स्ट्रेस कम कर सकते हो, जितना पसीना निकालोगे उतना अच्छा रहेगा, आप अपना फैट बर्न कर सकते हो। और क्या इसमें इंजरी की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। आप इसको क्या है अपने हिसाब से अपना टारगेट सेट कर सकते हो, किसी कोच की ज़रूरत नहीं होती। आप क्या होते हैं बचपन से हम साइकिल चलाते हैं, तो ये तो है नहीं कि हर बच्चा गाड़ी भाई चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ। एक साइकिल ही तो ऐसी चीज़ है, साइकिलिंग तो बचपन से सभी कर लेते हैं। और आप जैसे हम थे, हमें तो जैसे 6th क्लास में हो गए, 7th में हो गए, तभी साइकिलें मिलती थी। अब तो छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 साल से लेके कितने बड़े बच्चे तक ले या कितने बूढ़े तक अपने के हिसाब से साइकिलें एडजस्ट होके आ जाती हैं और बच्चे सीख भी लेते हैं। तो शुरू से ही अच्छी हैबिट अपने बच्चों में भी डालें। अगर आप कर सकते हो तो आप भी करें, जैसे पेरेंट्स करते हैं वैसे ही करें। ऐसे ही बातों बातों में अब देखो मैं नांदगांव में पहुंच गई। यहाँ का बहुत ही अच्छा सुंदर मंदिर है, एक दिन इसके भी दर्शन कराएंगे, आपको व्लॉग बनाएंगे इसका। एक ये भिवानी से आगे निकल के पहला गांव आता है जो रोहतक रोड पे आता है, निनान गांव है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम देख सकते हो आप, यहाँ पे भी धुआंधार कंस्ट्रक्शन चला हुआ है।
जहाँ जाए वहीं भी काम ही काम चल रहा है। तो इसी वजह से क्या धूल मिट्टी ज़्यादा हो रखी है। तो जितना होता है कि हम भीड़ से बच के या धूल मिट्टी से बच के निकल सकते हैं तो इतनी कोशिश रहती है। चौड़ रोड है जो वही वे काफ़ी चौड़े हैं, तो ये थोड़ा सा ही है बस जो डस्ट वगैरह का है यहाँ पे, बाकी क्योंकि यहाँ काम चल रहा है आगे तो काफ़ी रोड क्लीन है और इतनी यहाँ पे धूल मिट्टी भी नहीं है। भिवानी है और जो अपने हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट है उनसे तो काफ़ी अच्छा एटमोसफेयर रहता है यहाँ पे। ये यहाँ पे वही रिजॉर्ट हैं, कई ओम रिजॉर्ट वगैरह हैं और भी हैं, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। देखो आप डेवलपमेंट भाई भिवानी भी अब छक्के छुड़ा देगा सबके आगे चल के आने वाले टाइम में, जिस हिसाब से यहाँ पे चल रहा है अच्छा लगता है। क्योंकि अभी अपनी भाई जॉब है, अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा भाग हम यहाँ पे अपना बिताने वाले हैं, जीते जागते रहे तो। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह का डेवलपमेंट होता है। आप लोगों का साथ बना रहेगा तो जरूर दिखाया जाएगा। तो भाई इसी बात पे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि भाई ऐसे ही मेरी साइकिल का चक्का घूमता रहे और आपके साथ ऐसे ही मैं थोड़ी बहुत हाँ हंसी मजाक बकवास करता रहूँ, बस यही है। और इसी चक्कर में भाई क्या है, आप देखते रहो और मैं फिट हो जाऊँ, मज़ा आ जाएगा। आगे लगेगा भाई अब हफ्ता वसूली, ये आ गया टोल टैक्स आएगा 1 किलोमीटर भाई बामला गांव का। और ये बावला गांव से लेकर आप खरगांव तक जाओगे ना, तो यहाँ पे क्या आपको कहीं भी एक आध जगह छोड़ के, नहीं तो मुझे तो आगे तक दिखाई दिया नहीं कि भी कोई गेहूं की फसल भी है। बस सरसों ही सरसों है। सरसों भी ऐसे है कि भाई बारिश होगी तो किसी ने बीज अपना खेत में डाल दिया, वो होगी राम भरोसे। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे उपजाऊ ज़मीन नहीं है। हाँ जैसे ही आप खरग से निकलोगे वहाँ पे नहर एरिया है, आगे तक स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ का क्या है, वहाँ पे काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है और वहाँ पे आपको सरसों नहीं दिखाई देगी। फिर वहाँ पे कहीं कहीं आपको सरसों दिखाई देगी और वहाँ पे बस आपको गेहूँ की, जैसे अब गेहूँ का सीज़न है, गेहूँ की फसल का है, तो वो भी पकने की तैयारी में है। और भगवान ने थोड़ी सी और करी, वही बारिश इतनी चलो नहीं की तो, लेकिन ओलावृष्टि भी नहीं की, काफ़ी जगह हुई और किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। ये है वही औरंगाबाद गाँव और यहाँ का एक प्राचीन मंदिर है। समय मिला तो किसी दिन इसके अंदर भी आपको विजिट करके दिखाएंगे। तो आते हैं फिर दोबारा से साइकिलिंग के फ़ायदों पर। भाई साइकिलिंग का क्या है, ये साइकिलिंग आपका भाई अगर आपकी सांस फूलती है तो स्टेमिना नहीं है। स्टेमिना कैसे होगा, आप साइकिलिंग करो अपने हिसाब से, कभी तेज़ चला ली, कभी थोड़ी सी कम चला ली, 2-4 दिन 5 दिन 7 दिन आपको दिक्कत आएगी, उसके बाद आप रिलैक्स फील करोगे और पूरे दिन की आपको एनर्जी मिलेगी। उससे आपका पॉजिटिव माइंड हो जाएगा, डिप्रेशन के आप शिकार नहीं होंगे। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम है जो काफ़ी कमज़ोर है, तो इसको वही स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत बनाना है, तो साइकिलिंग उसका वही एकमात्र विकल्प तो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे विकल्पों में से एक बहुत अच्छा विकल्प जरूर मान सकते हैं। अगर आप इसको करोगे तो क्या होगा कि आपका इम्यून सिस्टम है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जो बार बार बीमार पड़ने की जो दिक्कतें आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, आप उनसे पार पा सकते हो। एक आजकल लोगों में डायबिटीज़ टाइप 2 की काफ़ी प्रॉब्लम हो रखी है, तो वही साइकिलिंग वगैरह करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो उससे इससे इस बीमारी को वही कम किया जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, किसी भी एक्सरसाइज के अपने ही फ़ायदे होते हैं। और कई लोगों में जो दिक्कतें होती हैं, भाई किसी की घुटने की प्रॉब्लम है, किसी की हार्ट की प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें तभी किसी चीज़ को शुरू करें। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक हैं, थोड़ा मोटापा ही है या वैसी वैसी छोटी मोटी समस्याएं हैं, तो आप कभी भी अपनी स्टार्ट कर सकते हो इस चीज़ को, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बातों ही बातों में औरंगाबाद गांव से निकल के बावला की तरफ कूच करते हुए, और बावला गांव से जैसे ही आप एंट्री करोगे बावला गांव में, तो भाई यहाँ पे है काफ़ी सारे ब्रेकर है और साइकिल है। भाई साहब साइकिल जैसे ही ब्रेकर पे कूदती है तो बहुत ही बैड फीलिंग आती है, मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। ये देखो भाई साहब, इसकी ट्रक की भी रिक्शा ही टूटी पड़ी है बेचारे की। जिनका ट्रक है काफ़ी परेशान होंगे बेचारे, पर क्या करें, सड़क है, रोड है, ऐसा ही परेशान होना पड़ता है। ड्राइवर्स की लाइफ ऐसी होती है और मालिक की भी ऐसी होती है। भाई जिसकी गाड़ी है उसको भी टेंशन, जो मालिक है उसको भी टेंशन, और जो ड्राइवर है उसकी अपनी समस्याएं हैं। अब ये बावला गांव से जैसे ही निकलते हैं तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा अब क्या है, सरसों कम होती जाएगी और गेहूँ आते जाएंगे। जैसे ही खरगांव की तरफ आएंगे काफ़ी खुले रोड हैं। ये देख लो भाई, यहाँ के कौन सा है, सिरसा घोगड़ा गांव है, पता नहीं कौन सा है, उधर का रोड जाता है। तो हर एक चीज़ को यही है, आप लोग करते रहो, कुछ भी करो, हिलो डुलो, वॉकिंग करो, साइकिलिंग करो, कुछ भी करो, करते रहो। बस लोगों को ऐसे ही देखते रहने दो, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, आप पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो आपकी जब खुश होंगे तब भी बोलेंगे, आप दुखी होंगे तब भी बोलेंगे, साथ कोई नहीं देने वाला है। साथ आपको सिर्फ आप खुद दे सकते हो और आपका साथ कोई नहीं देगा। सबसे पहले खुद का साथ देना सीखो
कोई ऊपर से परमात्मा नहीं भेजेगा कि जाओ भाई एक उधर छोटू पड़ा है, एक मोटा सा गेंडा सा आदमी पड़ा है, या भाई एक ऐसा नहल्दी आदमी पड़ा है, ऐसा परेशान आदमी पड़ा है, डिप्रेशन में पड़ा है, जाओ उसको मोटिवेट करो और साथ दो। भाई कोई नहीं आने वाला ना। आप उस भगवान से या किसी जिसको भी आप मानते हो उसे पूछ के डिप्रेशन में गए थे, उसे पूछ के आपने अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदला था। कुछ लोगों की मजबूरियां होती है भाई साहब, वो ना चाहते हुए भी ऐसा लाइफ स्टाइल उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो पीपल होते हैं, जो काफ़ी जो लोग होते हैं, वो अपने कहते हैं ना पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, बस वही मार लेते हैं और फिर बाद में दूसरों को दोष देते हैं। तो दूसरों को दोष नहीं देना है, खुद को ही जिम्मेदार समझो अपनी हालत के लिए और खुद को ही मोटिवेट करो और खुद को ही सुधारना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं है कि आपके लिए कोई और वर्कआउट करेगा या कोई आपकी लाइफ के फैसले लेगा। अपनी लाइफ के फैसले, आपको किस स्टेज पर जाना है, किस क्या अचीव करना है, क्या गोल है आपका, उसके लिए तो आपको ही चलना पड़ेगा। कोई आपको ये तो है नहीं भी ला के दे देगा, अल्लाह दिन का चिराग रगड़ दिया और जिन प्रकट हो गया वो हुक्म मेरा का आका का हुक्म कोई नहीं सुनने वाला यहाँ पे। तो बातों ही बातों में आगे खरक गाँव खरक भाई वही राजेंद्र खर गया, दिलेर खर किया। हाँ बिल्कुल वही आए रे मेरी मोटो वाला, बिल्कुल। इस गांव का भी अपना इतिहास है, काफी गौरवशाली इतिहास है। तो जैसे ही खर गांव से निकलते हैं, ये देख लो गांव, वही गांव क्या पूरा सड़क है जो पूरा एक बिल्कुल बाजार की तरह है। काफी अच्छा गांव और काफी सारी दुकानें हैं इस रोड पे। इस गांव के दोनों तरफ देखोगे आप तो जरूरत की जितनी चीजें यहाँ पे से आपको आसानी से मिल सकती है। और मैंने अब साइकिल की खिंचाई बिठाई तो आगे जाके देखा, जैसे ही हम खरक से निकलते हैं तो यहाँ इसके पास से दो बड़ी नहरें भी निकलती हैं। उधर से क्या है कि पानी की सप्लाई सुचारू रूप से मिलती है और वही सिंचाई की व्यवस्था है। तो यहाँ पे क्या है, सरसों की जगह ले लिया गेहूं ने, और यहाँ पे आपको सरसों दिखाई नहीं देने वाली। अब आगे आ जाएगा रोहतक, वहाँ पे भी नहीं दिखाई देगी। फिर सोनीपत वगैरह है तो वहाँ तो वैसे भी नहीं दिखाई देनी। वो तो एरिया है भाई, काफ़ी अच्छा एरिया है उस खेती के हिसाब से। धान वगैरह लगते हैं, काफ़ी हर एक तरह की फसल वहाँ से उगाई जा सकती है। देखते हैं पानी है नहीं है। नहीं भाई, यहाँ पानी नहीं है इसके अंदर। तो कोई बात नहीं, नहीं है तो वही आ जाएगा, क्या ही कर सकते हैं। मैं दो बोल रहा था, सॉरी भाई साहब, यहाँ पे तो एक ही है। तो इसी में पानी नहीं आ जाएगा, जब आएगा देखते हैं कब आएगा। तो मैं कलानौर की तरफ कुछ करता हुआ इस फ्लाईओवर इस पुल से जैसे नीचे आ रहा हूँ, तो ये कलानौर का है अपना एरिया, देख लो। यहीं से आगे जाके मैं गोल चक्कर से घुमा लूँगा और ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा। वापसी में करते हुए मैं वही वहाँ से मोड़ ली थी अपनी साइकिल और वापस ऐसे ही घूमता घूमता हुआ वही थोड़ी सी थकावट तो महसूस करने लगा था। लेकिन फिर ये था कि अब तो चलो कुछ दूरी तो हमने तय कर ली है, अब यहाँ तक आ गए हैं तो भी पहुंचेंगे भी। और मेरा तो एक ही फलसफा होता है कि आपको अगर 50 किलोमीटर चल रही है ना, तो ये मत सोचो कि हाई इतनी दूर नहीं, इतनी दूर नहीं। आप 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर साइकिल तो आप चला ही लो, और वही 25 किलोमीटर पहुंच गए तो वापस तो आना ही पड़ेगा। हो गया अपने आप 50 किलोमीटर, वो तो आपको ना चाहते हुए भी आना ही पड़ेगा। तो जितना आपको करना है अपने खुद को मोटिवेट करने के लिए, क्या होता है कई बार खुद से चीट करना पड़ता है। अगर आप सोचो कि मेरे को 50 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर में आपकी सांस फूल रही है, तो क्या करोगे आप? 10 की जगह आप 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर की कोशिश करो, ताकि धीरे धीरे आपकी स्टेमिना बने, आपकी सांस कम फूले, और उससे क्या होगा आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग होने लगेगा। तो मेरा यही है, जैसे मैंने 50 किलोमीटर सोचा था, उसको करने के लिए क्या करना था, आप सोचोगे वीडियो पॉज क्यों होगी, थोड़ा मैंने सोचा यार भाई शक्ल थोड़ी दिखा दूँ, ऐसे कभी झुक रहा है कभी उठ रहा है। तो गला सूख गया, अगर आगे कहीं पानी मिलता है तो जरूर गले को गीला किया जाएगा। ये वीडियो पोज होगी, आप सोचो क्यों, तो सोचा थोड़ा सा यार वरना फोटो भी दिखा दी, आ गया भाई स्पीड ब्रेकर फोड़ दिया रे। यहाँ पे पानी की टूटी दिखाई दी तो मैंने साइकिल रोकी थोड़ी देर के लिए, पानी पिया थोड़ा सा और चल पड़े हैं बामला की तरफ से निकलते हुए। अब धीरे धीरे पानी नहाने की तरफ कूच करेंगे। ये आ गया वही बामला का वही वही टोल प्लाजा जिसको पिछली बार आपने देखा हो आप पीछे वीडियो में। तो अब क्या है, अपने पास तो दोपहिया वाहन हमारी शान की सवारी साइकिल, और इसको निकालेंगे हम साइड से, पतली गली से निकलते हुए हम भाई भिवानी की तरफ कूच करते हुए। तो साइकिलिंग करने के बाद भाई आया मजा एकदम, पूरे शरीर में पसीना ही पसीना है। और पाव ने और साइकिल ने भी अपने आप से साठगांठ कर ली। पाव बोले उस्ताद थोड़ा आराम कर ले, क्यों तोड़न सा हो रहा है। मन ने भी कह दिया भाई तू तो लगी रहे, तेरा तो काम है चलने का, ना तो तेरे ग्रीस कर दूंगा कदम। मेरा और टांगों का आपसी वार्तालाप सुनकर भाई साइकिल को भी थोड़ा सा ये हुआ कि हाँ मैं भी कुछ बोल लूँ। वो बोली सर मुझे क्यों मारा, मेरी तो शर्म करो, मेरी उम्र का ध्यान करो, आपकी अपनी उम्र तो भूल गए हो। इतना कहते उसका गया एक्सल टूट, मैंने करी साइड में वो, तो ये मुझे ढोके लाई थे, मुझे इसको ढोना पड़ेगा। ऐसे ही कहते हैं ना, कर्मा भाई कर्मा है, ये ऐसा ही है। तो मैंने सोचा आज ठीक करा लो। नहीं नहीं उस्ताद छोड़ दे, 2 दिन रेस्ट करूंगी। मतलब कुछ
साइकिल भी बनाने लगी, हायरे टूट गया, हायरे फूट गई। मिस्त्री को दिखाया तो मिस्त्री बोला भाई इसका तो एक्सल टूट गया। मैं एक्सल टूट गया तो क्या होगा? बोला भाई नया डालना पड़ेगा। नया डाल दे। बोली ना मैं ना डलवाती। मिस्त्री ने भाई के था लगाए कान पे दो, लाई भी ले और आई इसकी जीप बाहर देखो या आ गई या जब तक हो ठीक। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ताकि भाई अगली वीडियो के लिए मोटिवेशन मिले और ऐसे ही करते रहो। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को भाई साहब देवेंद्र भाई की राम राम।